तो झारखंड में उद्योग धंधे आज हमारा इसमें दूसरा क्लास है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस टॉपिक से आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं जेपीएससी प्री पेपर 2 में। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक से। और उद्योग धंधों को देखने से पहले हम लोग खान खनिज पर भी आइए चर्चा कर रहे थे। तो खान खनिज में भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, उसमें हमने आपको बताया था कि खनिजों को 3 अलग-अलग भाग में हमने बांट दिया था। ठीक है, क्या-क्या? तो एक को आप बोल देते हो धात्विक, एक है अधात्विक, ठीक है, और एक है ऊर्जा खनिज, राइट? और धात्विक को आगे चल करके 2 भाग में हमने बांट दिया था। क्या-क्या? एक लौह धात्विक और एक अलौह धात्विक। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हुई थी। और इसमें भी जो लौह धात्विक है वो हमने कल देख लिया था, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करूंगा। अलौह धात्विक खनिज में चर्चा आज की क्लास में शुरू करते हैं। चलिए, तो टॉपिक हमारा क्या है? अलौह धात्विक खनिज। और अलौह धात्विक खनिज में याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वन, और वो है तांबा, कॉपर। कॉपर के बारे में केवल वही बात जानना है कि कहाँ पाया जाता है, क्या नहीं, याद रखना है। ठीक है ना? तो उत्पादन की दृष्टि में, उत्पादन में अगर बात करें तो झारखंड उत्पादन में है, तो झारखंड जो है वो नंबर 1 में है। नंबर 1 में है, ध्यान ये रखना, अग्रणी राज्य है। और आप अगर भंडारण की बात करें, भंडारण की बात करें तो देश के कुल डिपॉजिट का, देश के कुल भंडार का कितना परसेंट? तकरीबन 18 साढ़े 18% झारखंड में है। तो याद रखना, देखिए जो पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूँ वो आपको भी एक व्हाइट पेज और एक कलम लेकर के उसको क्या करना है, नोट डाउन करते चला जाना है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी कर रहा हूँ। अभी मैं ऑफलाइन क्लास में पिछले दिनों शनिवार को, सैटरडे को, हमने एक हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज चल रहा ऑफलाइन बैच में, जेएसएससी सीजीएल का खोरठा का, ठीक ना? तो उसमें हमने देखा कि 50 क्वेश्चन था उस टेस्ट में, और इसमें तकरीबन 16 से 17 क्वेश्चन अभी जो झारखंड नगर पालिका सेवा का एग्जाम हुआ उसमें मैच कर गया है। और जबकि ये 50 क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक से था। कौन सा टॉपिक? वो है खोरठा साहित्यकार, खोरठा साहित्यकार। ठीक है, इसी में। तो क्या करना है ना, जितना बता रहा हूँ, जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको रट्टा मार के बैठिए। क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने की संभावना बहुत ही कम होगी। ठीक ना? इतना अनुभव कम से कम हो गया है, और हमारे अनुभव पर इतना आप विश्वास कर सकते हैं। आइए, कहाँ मिलता है? तो आपको बता दूं कि झारखंड में सबसे अधिक, अगर आप झारखंड की बात करें, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, झारखंड में सबसे अधिक आपको तांबा मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में आपको सर्वाधिक मिलेगा। और यहाँ भी कई जगह है जिसका नाम आपको रट लेना है। तो पूर्वी सिंहभूम का कई क्षेत्र है, फटाफट एकदम उनके नामों को आपको क्या करना है, लिख लेना है। जैसे एक मूसाबनी है, कई किताबों में मूसाबनी भी लिखेगा, मूसाबनी है, धोबनी है, सब वही है पूर्वी सिंहभूम में। धोबनी, सुरदा, केंदाडी, सुरदा, केंदाडी, केंदाडी है ना। इसके अलावा राखा, राखा, छपरी, सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर, ये सब के सब जो है, ये एरिया, या और अगर जोड़ दें तो घाटशिला, ये सब के सब आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम में इतना एरिया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह है, जैसे तुरामडी है ना, तो याद रख लेना है एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब चीजें एकदम याद रख लेना है, नहीं याद रखेंगे नहीं काम चलेगा। अब कुछ कुछ विशेष कंपनियों का नाम याद रख लीजिए। क्या कंपनी का नाम याद रख लेना है? कि इतना एरिया में जो पाया जाता है, तो जैसे मूसाबनी हुआ, तो मूसाबनी में जो कंपनी तांबा का खदान की शुरुआत किया है, वो कौन किया है? 1930 में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन कॉपर
कॉरपोरेशन लिमिटेड 1930 में तांबे की खदान की शुरुआत एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किया गया था। सुरदा जो खदान है, सुरदा खदान, ये भी पूर्वी सिंहभूम में ही है। इसके बारे में क्या पॉइंट है? भारत संसाधन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, भारत संसाधन लिमिटेड। प्रश्न ये सब बन सकता है, समझ में आ रही बात? जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की एक कंपनी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहीं घाटशिला की बात करूं, घाटशिला की बात करूं तो घाटशिला में याद रखिएगा एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ये घाटशिला में ये कंपनी अपना काम कर रही है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई कई बार बनाए गए हैं। तो याद रखना, ये तीनों कंपनियों का नाम याद रखिए, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संसाधन लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, तीन अलग अलग जगहों पे। तो एक बार फिर से तांबा की अगर बात करूं तो उत्पादन में झारखंड नंबर 1 है। देश के कुल भंडार का 18.5% झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट अगर बोले तो वो है पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम में कई जगह, मूसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदाड़ी, राखा, छबरी, सिद्धेश्वर, घाटशिला, कई एरिया में आपको मिल जाएगा तांबा। तो तांबा पूर्वी सिंहभूम, स्पेसिफिक हो जाए घाटशिला वगैरह याद रखना है। नेक्स्ट अलौह धात्विक खनिज के बारे में अगर आप चर्चा करो, दूसरा, तो दूसरा अलौह धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करो तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बॉक्साइट है, बॉक्साइट। ध्यान से पढ़ते चले जाइए, लिखते चले जाइए, क्योंकि पूछे जो जाएंगे तकरीबन वो सारी बातें हम आपको बता दे रहे हैं। बॉक्साइट एक प्रकार का क्या है, क्या है, किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, पहला पॉइंट। मतलब इससे एल्यूमिनियम अयस्क, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। माना बॉक्साइट में तकरीबन मान के चलिए 52 से 55% एल्यूमिनियम पाया जाता है। किसमें? बॉक्साइट में। अब आप समझ गए होंगे बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट। क्लियर? और ये मिलता कहाँ है? तो देखिए क्या है पॉइंट, समझ लेना आपको। दो चार जगह इसके बारे में आप नोट कर लीजिए कि कहाँ पाया जा रहा है। तो कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाता है? तो ये लगभग जो आपका पाट प्रदेश जो एक इलाका है, पाट प्रदेश, उस इलाके में पाया जाएगा। और उस इलाके को क्या क्या, कौन कौन सा इलाका उसमें आता है? तो आप लिख सकते हैं गुमला, लोहरदगा, लातेहार। ये जो इलाके हैं गुमला, लोहरदगा, लातेहार, तकरीबन ये जो 3 इलाके हैं खास करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें भी थोड़ा सा और अगर स्पेसिफिक हो जाए तो जैसे लातेहार में एक जगह है बगरू पहाड़ी, ये लोहरदगा में, सॉरी, यहाँ यहाँ क्या है? बगरू पहाड़ी, याद रखना है, बगरू पहाड़ी, ठीक है ना? क्या समझे? इसके अलावा झारखंड में एक और स्थान है मुरी, जो बॉक्साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुरी के बारे में क्या पॉइंट जानना है? मुरी, तो मुरी में बस इतना ही जान लीजिएगा कि यहाँ पे बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। यहाँ बॉक्साइट, बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है। अगर आप रांची से बोकारो तरफ आते होंगे या बोकारो से रांची तरफ जाते होंगे या धनबाद से, तो आप देखो कि मूरी में ट्रेन लगी रहती है, रेड कलर का एक मिट्टी का बहुत बड़ा शेप आपको नजर आएगा। ये वही मूरी का वही इलाका है जहाँ बॉक्साइट गलन संयंत्र है। मूरी याद रखना है। तो बॉक्साइट की जब भी बात हो मूरी याद रख लेना है। और कहाँ पाया जाएगा? गुमला, लोहरदगा और लातेहार में। दैट्स इट, कुछ और नहीं, बस इतना रट लीजिए बैठ करके, चुपचाप हो जाएगा। थर्ड, और किसको तीसरा, हाँ तीसरा कौन हो गया? तो तीसरा हो गया आपका बॉक्साइट के बाद टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। बस क्या याद रखना है? तो काला माटी पूर्वी सिंहभूम में एक तो कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम,
और पूर्वी सिंहभूम में भी जो जगह का नाम है वो है काला माटी। काला माटी, रट के बैठ जाइए, काला माटी। ठीक है ना। दूसरा और कहां पाया जाएगा? हजारीबाग। हो गया। टंगस्टन में दो जगह याद रख लेना, काला माटी पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग, बस। ये हो गया क्या? इसको क्या कहते हैं? तो ये हो गए अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज, ये तीनों याद रख लेना एक बार फिर से। तो सबसे पहले आपने देखा तांबा। तांबा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में भी कई सारे जगह, मुसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदाडी, राखा, छपरी, सिद्धेश्वर, घाटशिला। ठीक है। फिर उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो गुमला, लोहरदगा और लातेहार, खास करके जो पाट प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ आपको खूब पाया जा रहा है। और मूरी में एक बॉक्साइट गलन संयंत्र आपको नजर आएगा। और टंगस्टन पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग पूर्वी सिंहभूम में काला माटी। दैट्स इट, इतना आपको याद रख लेना है।